जरा बात अब आपको बताते हैं वो विवादित बयान, वो मुतनाज़ा बयान जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया है, और उस बयान के आने के बाद सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा गर्म है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक जबरदस्त और सनसनीखेज इल्जाम मरकज पर लगा दिया है और बीजेपी पर, और इल्जाम यह है कि तिरंगा और आइन को बदलने की तैयारी में हुक्मरान जमात है। यानी बीजेपी की तैयारी है कि एक दिन तिरंगा को बदलकर भगवा लहरा दिया जाए और आइन हिंद को बदल करके आरएसएस और भाजपा के आइन को ला दिया जाए। तो इस तरह की तैयारी का इल्जाम बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लगाई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जो जुल्म होता है, जो मजालिम होते हैं, उनका जो कत्ल होता है, उनकी जो हलाकत होती है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है और बीजेपी के लिए अक़लियतों को निशाना बनाना सूदमंद साबित होता है। साथ ही साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान जमात अपनी ही अवाम के खिलाफ जंग शुरू कर चुकी है, लेकिन उन्हें बताना चाहती हूं कि ऐसा दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है जो अपनी अवाम के खिलाफ जंग जीत ले। इसलिए मुहतात रहने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अवाम को बेदार रहने की जरूरत है, चूंकि बीजेपी की जो साजिश है, जो मंसूबा है, जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग सीधे तौर पर आईने हिंद को बदलना और हिंदुस्तान के कौमी परचम यानी तिरंगा को, जिसके लिए हजारों लोगों ने हिंदुस्तान के कोने कोने से कुर्बानियां दी, शहीद हुए और फिर मुल्क को आजादी दिलाई और ये तिरंगा हासिल किया, उस तिरंगे को बदलने की एक साजिश चल रही है। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। हम अपने मुल्क के लोगों से मुफ्ती साहब से चाहे कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो, आप अपने लोगों के साथ जंग कभी नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो अमेरिका वियतनाम से बाहर नहीं निकलता, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता। इसलिए हम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जिसने हमारा आईन 2019 में खत्म किया, आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है ये उसको भी खत्म करेगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया, आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो बयान रात देर गए से गश्त कर रहा है, इस पर आपका पहला रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक कई इल्जामात बीजेपी की लीडरशिप पर और बीजेपी की पॉलिसी पर लगाते हुए महबूबा मुफ्ती नजर आ रही है। देखिए गौर साहब, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि महबूबा मुफ्ती बेतुके बयान दे रही है, क्योंकि वो अपनी पार्टी तो उसकी बिखर चुकी है, वो लोगों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है, पर फिर भी वो न्यूज में रहना चाहती है। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ मिलना चाहती है, जो असल में खानदान जोड़ो यात्रा है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिस कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई कश्मीर में नहीं रहेगा, और आज वही तिरंगा को उठा के ये भारत जोड़ो यात्रा में जा रही है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने जेल से आने के बाद कहा था कि मैं तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक कि हमारा रियासत का झंडा रिस्टोर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे बेतुके और झूठे बयानबाजी करना और मौका प्रस्ती करना ये महबूबा मुफ्ती का काम है। जहां तक इसने भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाए हैं, शायद महबूबा मुफ्ती नहीं जानती कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अभी तक 105 अमेंडमेंट हुए हैं। 90 से ज्यादा अमेंडमेंट इनके नए जो साथी हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जिनके साथ ये जुड़ रही हैं, कांग्रेस के वक्त पे हुए हैं जी। और सिर्फ 5 अमेंडमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दौरान हुए हैं पिछले 8 साल में, 9 साल के अंदर। और जो पहली सबसे अमेंडमेंट थी भारत के आइन की, जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। 24th अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी ने की थी, उसमें फंडामेंटल राइट्स को कम किया गया था। और 42nd अमेंडमेंट जो भी इंदिरा गांधी ने की थी, वो सब आप जानते हैं उसमें क्या क्या किया गया था। तो आइन के साथ छेड़छाड़ करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये कांग्रेस करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो आइन के साथ छेड़छाड़ करके जो कुछ किया, उसमें क्या किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अमेंडमेंट की कि उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए,
उनको एंटाइटलमेंट देनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब का कोटा बढ़ाया और 370 को हटाया। इस प्रकार के आयन में अमेंडमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, जो कि राष्ट्र हित में है, ना कि इंडिविजुअल के हित के अंदर या पार्टी के हित के लिए। तो ये सारी चीजें महबूबा मुफ्ती को मालूम है, लेकिन ये अनजान बनती है और इस प्रकार के बयानबाजी देकर ये सोचती है कि शायद लोग इसके साथ मिल जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी कहा गया कि जिस तरीके का अकलियतों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर माहौल बनाया जा रहा है, इसका डायरेक्टली फायदा बीजेपी को है, क्योंकि इसको वो बुन रही है अपने तरीके से और देश को गुमराह किया जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पर। देखिए, हर किसी मौके को एक ये फिरका परस्ती एंगल देना ये महबूबा मुफ्ती की आदत है। जैसे ही वीडीसी को रेज करने की बात आई तो उसने कहा कि इनको क्यों उठाया जा रहा है, इनको क्यों दोबारा कर दिए, एक मजहब के लोगों को वीडीसी बनाया जा रहा है। इस प्रकार के बयानबाजी देकर ये शुरू की इसकी पॉलिटिक्स ही रही है, पाकिस्तान प्रस्त और दहशतगर्दों की हमदर्द, ये है महबूबा मुफ्ती। तो ऐसी महबूबा मुफ्ती से आप और क्या इस प्रकार के बयानों के अलावा और आप क्या उम्मीद रख सकते हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल गुप्ता तर्जुमान बता रहे थे कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है कांग्रेस टेन्योर में हुई और किस तरीके की अमेंडमेंट्स हुई है वो सबके सामने, और वज़ीर-ए-आज़म के टेन्योर के दौरान या बीजेपी के टेन्योर के दौरान जो अमेंडमेंट्स की गई वो अक़लियतों और कमज़ोर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की गई। और जिस तरीके से बयानात महबूबा मुफ्ती के पहले आए थे तिरंगे को लेकर, आने वाले दिनों में उसी तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनने जा रही है महबूबा मुफ्ती। जवाब, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और जवाब दर जवाब, वापस पलटवार भी बीजेपी की तरफ से।